हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना। इसमें सर्वप्रथम बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इनके बारे में समझाएंगे। तो आ जाइए समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन जो होता है कैथोड किरणें होता है। टॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी। इसे किनार किरणें भी बोलते हैं, एनोड किरणें भी बोलते हैं। एनोड, इस पे प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे, इसलिए एनोड और कैनोड, दो किरणों के नाम से इसको जाना जा सकता है। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है प्लस का होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 × इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है, इसके बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों को जैसे कि लिथियम, बोरोन की कणों के साथ भिड़ंत करवाई, जिसके कारणवश एक नए कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था वे आवेश रहित थे। इसको इन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दिया। इन कणों का न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम होता है, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होता है परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु मॉडल उप परमाणुविक कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए। फर्स्ट था टॉमसन का परमाणु मॉडल, सेकंड था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और थर्ड था बोर का परमाणु मॉडल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में बताते हैं। क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया था। इसी मॉडल को स्वीकृति दी गई। इस मॉडल को उच्च कक्षाओं में भी पढ़ाया जाने लगा। आइए पढ़ते हैं अब टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूजा या कटा तरबूज मॉडल भी कहते हैं। टॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले के तरबूज के बीच की भांति धंसे हुए हैं। धनावेशित जिसे कि गोला कहा गया और उसके अंदर जो कण थे उसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिरक्षण की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिकों ने यह मॉडल सही नहीं समझ आया, इसलिए इसे नकार दिया गया। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज से चल रहे अल्फा किरणें में हीलियम और नाभिक कणों को सोने के पन्नी के टक्कर करवाई। सोने के कणों से टक्कर करवाई तो रदरफोर्ड के प्रयोग में क्या परिणाम आए? फर्स्ट था ज़्यादातर अल्फा किरणें बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। सेकंड था कुछ अल्फा कण जो थे निम्न कोणों से मुड़ गए। थर्ड, प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो उनके प्रयोग से क्या परिणाम निकला? निष्कर्ष, फर्स्ट, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने के पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। परमाणु के बीच का एक धनावेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 से एक कण वापस आ गया है, क्योंकि ज़्यादातर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ ही कणों को झुकाव देखा गया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है।
और नाभिक इस खाली भाग के बहुत छोटे से भाग में मौजूद होता है। नाभिक का आयतन 10⁻⁵ गुणा परमाणु के आयतन के बराबर होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में होता है। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ। क्या क्या कमियाँ थी? रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण ये अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। नेक्स्ट है बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निवारण बोर के परमाणु मॉडल से हुआ। नील्स बोर ने 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य मौजूद थे। फर्स्टतः इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। सेकंडतः इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। थर्डतः किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु की संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचारक होता है। इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप में बदल देता है। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। Z = Np, प्रोटॉन की संख्या। किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर होती है। द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित किया जा सकता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण बोर-बड़ी नियम के अनुसार किया जाता है। बोर-बड़ी का नियम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का परमाणु में वितरण 2m पद्धति द्वारा किया जाता है। n का अर्थ होता है कक्षा की संख्या और 2n का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या जो किसी भी कक्षा में समाहित हो सके। किसी परमाणु की आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, जबकि आखिरी से दूसरी कक्षा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। उसी स्थिति में जब इसी कक्षा में 18 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, जैसे कि K, L, M, N। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 8 और N में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार कैल्शियम के बस 20 इलेक्ट्रॉन को बांटा जा सकता है। तो M कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन लाए जा सकते हैं। 2, 8, 10। 2, 8, 10 जो X बचा है उसे M कक्षा कहते हैं। आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब तक नहीं आ पाएंगे जब आखिरी से दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हों और आखिरी से तीसरी कक्षा में 2n नियमानुसार पूर्ण रूप से भरी जा चुकी हो। जैसे कि Ca कैल्शियम का 20 होता है, तो सबसे अंदर K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 8 और M कक्षा में 8 और N कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 2n नियमानुसार से भरा जा सकता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का भरना हो सकता है। संयोजकता किसे कहते हैं? बोर-बड़ी नियम के अनुसार हमें ज्ञात है किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हर तत्व अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने में से मुक्त या अन्य तत्वों में से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश में रखने हेतु जो भी इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेता या देता है, इलेक्ट्रॉन की इस संख्या को लेन देन में उपयोग होती है। इसे संयोजकता कहते हैं। हल्के तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम अपनी अंतिम कोश 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अपने अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हेतु जितने भी इलेक्ट्रॉन मुक्त या ग्रहण करें वह उनकी संयोजकता कहलाती है।
समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या बराबर हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ऐसे परमाणु समस्थानिक कहे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। क्लोरीन के 2 समस्थानिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 35 या 37 होती है। उपयोग में क्या होता है? उपयोग में यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के तौर पर किया जाता है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन की समस्थानिक का उपयोग झींगा के उपचार में किया जाता है और C-14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। अपेक्षित द्रव्यमान संख्या तत्वों के समस्थानिक का औसत द्रव्यमान 75%, क्लोरीन 35 तथा 25% क्लोरीन 37 उपस्थित होता है। अपेक्षित द्रव्यमान कितना होता है? 75% और क्लोरीन का 35 प्लस कर देते हैं 25% और क्लोरीन 37। समभारिक क्या होता है? अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक जैसी परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम 20 और 40, आर्गन 18 और 40। कैल्शियम का 40 द्रव्यमान और आर्गन का 40 द्रव्यमान एक जैसा है और परमाणु संख्या कैल्शियम की 20 है और आर्गन की 18 है। इसे क्या बोलते हैं? समभारिक। इसी प्रकार सोडियम का परमाणु जो द्रव्यमान है 24 है और मैग्नीशियम का 24 और परमाणु संख्या इसकी सोडियम की 11, मैग्नीशियम की 12, तो द्रव्यमान 24 एक जैसे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।